नमस्कार। कक्षा 10 जीएससीबी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक पाठ पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण क्या है, पहले तो मैं एक सिंपल सी उनकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने रख देता हूं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो संज्ञा यानी नाम, ओके, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इस बात को समझना है, तो आप वहाँ पर खास ध्यान रखिए। विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषतावाचक शब्द। तो संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है। जैसे कोई मनुष्य अच्छा या बुरा, काला या गोरा, ऊंचा या ठिंगना, पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है। कोई वस्तु सस्ती या महंगी, सादी या रंग बिरंगी, गोल, चौकोर या लंबी होती है। कोई स्थान ऊंचा या नीचा, सुंदर या असुंदर, साफ सुथरा या गंदा होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा में एक ना एक विशेषता अवश्य होती है, फिर वो मनुष्य हो, वस्तु हो या स्थान हो। तो संज्ञा की विशेषता, वहाँ पता चलता है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए हुए वाक्य पढ़िए। अगर ये बात को बखूबी समझना है तो ये वाक्य की ओर खास ध्यान रखना। यह पुराना किला है। दूसरा, वहाँ हजारों दर्शक खड़े हैं। तीसरा, ऑपरेशन में 2 घंटे लगे। चौथा, कैसा सुहाना समय है। पहले वाक्य में पुराना शब्द किला संज्ञा की विशेषता, वहाँ किला क्या है, संज्ञा यानी नाम है, बताता है। तो दूसरे वाक्य में हजारों शब्द से दर्शकों की विशेषता प्रकट होती है। और तीसरे वाक्य में घंटे शब्द संज्ञा है और 2 ये संख्यावाचक शब्द उसकी विशेषता प्रकट करता है। चौथे वाक्य में समय शब्द संज्ञा है और सुहावना शब्द से उसकी विशेषता सूचित होती है। इस प्रकार विशेषण अपने से संबंध रखने वाली संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी कि वहाँ पर तय हो गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के मुख्य प्रकार, उनके कुल मिलाकर 4 प्रकार। गुणवाचक विशेषण, फॉर एग्जाम्पल जैसे अच्छा लड़का, चतुर मंत्री, वहाँ गुण है इसलिए गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण जैसे 5 पांडव, आधी रोटी। तो रोटी कितनी, तो आधी, कितने पांडव, तो 5, वहाँ संख्या बताता है इसलिए संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिणामवाचक विशेषण जैसे बहुत गर्मी, थोड़ा दूध, वहाँ पर मात्रा सूचित होती है इसलिए उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा, सार्वनामिक विशेषण जैसे यह लड़का, कोई बात, यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आए, वहाँ लड़का संज्ञा, उनके पहले यह आया, बात के पहले कोई जो है वो सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के पहले जो विशेषण आए तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ओके, इस बात को बखूबी समझते हैं। विशेष, कुछ विशेषण विकारी होते हैं, यानी कि लिंग और वचन के अनुसार विशेषण शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन होते हैं। जैसे प्यारा से प्यारी, प्यारे से प्यारिया, रंगीला तो रंगीली और रंगीले से रंगीलिया। तो मतलब इसमें क्या होता है, विशेषण में परिवर्तन आता है इसलिए वो विकारी शब्द है। विशेषण प्रायः संज्ञा या क्रियाओं से बनते हैं। विशेषण बनाने के लिए इन शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं। बराबर है, इसमें संज्ञा और क्रिया से क्या बनता है, विशेषण बनते हैं, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता ही बताता है और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। प्यारा, प्यार प्लस आ, प्यारा। कल्पना प्लस ई, काल्पनिक। आत्म प्लस ई, आत्मीय। और कमाना प्लस उ, कमाओ। तो वहाँ पर आप देखो आ, ई और उ प्रत्यय है और उनको लगाकर मतलब क्या बनता है, विशेषण बनता है। तो कभी कभी संज्ञा शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर
विशेषण बनते हैं, जैसे ला प्लस इलाज ला इलाज, बे प्लस शर्म बेशर्म, ला प्लस परवा ला परवा, बद प्लस नसीब बद नसीब। तो नीचे विशेषण बनाने वाले कुछ मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण दिए गए। जैसे भाई वहाँ प्रत्यय, मूल शब्द और विशेषण। अवना, तो वहाँ पर 4 शब्द, सुहाना, लुभाना और डराना। तो अवना जो प्रत्यय लगा के बनेगा सुहावना, लुभावना, डरावना। तो परीक्षा में क्या है, ये मूल शब्द पूछा जाता है। आपको क्या करना है, उसका प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना होता है। अनीय, तो इसमें 3 शब्द, चिंतन, दर्शन और वाणी, और एक नया शब्द विशेषण शब्द बनेगा चिंतनीय, दर्शनीय, वर्णनीय। फिर आ क्या है, प्रत्यय है। इसमें 3 शब्द, भूख, भूख, प्यास और प्यार। तो भूखा, प्यासा और प्यारा ये विशेषण शब्द बनते हैं। आओ, अरे कमाना, उड़ाना और बिकना। तो कमाओ, उड़ाओ और बिकाओ ये विशेषण शब्द बन गए। आर, दूध, गांव और दया, बराबर। तो दूध यानी दुधार, गांव यानी गवार। फिर शब्द है प्रत्यय है आलू, इसमें मूल शब्द है दया, कृपा और श्रद्धा। तो दयालु, कृपालु और श्रद्धालु ये विशेषण शब्द बन गए। ओके, परीक्षा में मूल शब्द पूछा जाता है, आपको प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाना है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय, मूल शब्द और विशेषण। इक, तो वर्ष, विज्ञान और मुख। तो वार्षिक, वैज्ञानिक और मौखिक। तो ये हो गए विशेषण शब्द। इत, हर्ष, जीवन, प्रचलन। तो हर्षित, जीवित और प्रचलित, यानी कि वहाँ इत प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बन गए। मेहनत, वहाँ ई प्रत्यय है, मेहनत, आलस और कीमत। तो वहाँ ई प्रत्यय लगाकर मेहनती, आलसी और कीमती, यानी कि मेहनती, आलसी और कीमती विशेषण शब्द बन गए। इन, तो इसमें 3 मूल शब्द है, रंग, उदास और शौक। तो रंगीन, उदासीन और शौकीन, बराबर। तो वहाँ पर इन प्रत्यय लगाकर 3 विशेषण शब्द तैयार हो गए। ई, दर्शन, भारत और स्मरण। तो ई प्रत्यय लगाकर दर्शनीय, भारतीय और स्मरणीय। तो ये 3 विशेषण शब्द तैयार हो गए। इला, इसमें 3 वर्ड्स है, मूल शब्द रंग, रस और फुर्ती। तो रंगीला, रसीला और फुर्तीला 3 विशेषण शब्द हो गए। उ प्रत्यय, पेट और बाजार। तो पेटू और बाजारों ये विशेषण शब्द तैयार हो गए। अब चलते हैं थोड़ा आगे। प्रत्यय, मूल शब्द और विशेषण। एला, बराबर, ये प्रत्यय है। तो विष और वन, यानी विशेला और वनेला, है ना। तो ये विशेषण शब्द बन गए। फिर दार, इसमें 3 शब्द, माल, शान और थाना। मालदार, शानदार और थानेदार। तो दार प्रत्यय लगा से 3 विशेषण शब्द बन गए। देह, इसमें मूल शब्द है आराम, नुकसान और तकलीफ। तो विशेषण शब्द बनेंगे आरामदेह, नुकसानदेह और तकलीफदेह। ओके, फिर नाक, इसमें मूल शब्द है खतरा, दर्द और शर्म। तभी बनेंगे विशेषण शब्द नाक प्रत्यय लगाने से खतरनाक, दर्दनाक और शर्मनाक। ओके, फिर चलेंगे मंद। मंद में 3 मूल शब्द है अक्ल, एहसान और ज़रूरत। तो अक्लमंद, एहसानमंद और ज़रूरतमंद। तो ये हो गए विशेषण शब्द। और वहाँ पर एक प्रत्यय है वर, इसमें 3 वर्ड्स है ताकत, नाम और पेशा, यानी कि ताकतवर, नामवर और पेशेवर, वो हो गए विशेषण शब्द। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, वहाँ पर आप प्रत्यय लगाकर भी विशेषण शब्द बना सकते हो। और परीक्षा में क्या आएगा, सिर्फ मूल शब्द आएगा। आपको प्रत्यय लगाकर क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। और परीक्षा में ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कुछ विशेष रूप से थोड़े विशेषण शब्द दिखते हैं, जैसे डर से डरपोक, पृथ्वी से पार्थिव,
अंत से अंतिम, बात से बातूनी, रक्त से रक्तिम और साल से सालाना। तो वहाँ पर मैंने प्यारे विद्यार्थी मित्रों विशेषण किसे कहते हैं, उनके 4 प्रकार बताए, और 4 प्रकार बताने के बाद मैंने ये विशेषण की व्याख्या बताई, और विशेषण शब्द मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण शब्द बनाए जाते हैं वो भी बताया। परीक्षा में कैसे पूछा जाता वो भी मैंने आपको बताया। ये लास्ट में एक बार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। वहाँ पर आपके व्याकरण का एक चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।